आपकी आज औकात नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुंडा था वो तुमने बाप बना लिया अपना। आज ही बदल लिया साला। एक देश के पत्रकार को नहीं खरीद पाया ये हैसियत। ये हमको सिखा दिया है। चलो सारे देशद्रोही पत्रकार जिन्होंने भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं रखी, भारत को भड़काने में जलाने में कोई कसर नहीं रखी, इन्हें कानूनी तौर पर दंड जरूर मिलेगा। ये भारत है, चिंता मत करना, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। भाई जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? डंका तो बज रहा है मोदी का इसमें। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोल ले की बात इसका बता। इसका प्रधानमंत्री आगे कहता भैया मुझे सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उल्लू भी तो यार ने तरीके से बनाओ। कुछ भी मैं मिल रहा बाबा जी का टुल्लू, मैं मिल रहा बाबा जी का टुल्लू। अरे कहना क्या चाहते हो? पिंचर सवाल करते हो तुम लोग, क्या मोदी जी के पले हुए हो क्या? फाइनेंस ले रहे हो क्या मोदी जी से? बहुत अच्छी बात है। देश में बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई, पूरे देश में होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि हम ठाकुर कितनी संख्या बल में है, ब्राह्मण कितनी संख्या बल में है, बहुजन समाज कितनी संख्या बल में है। सबको अधिकार है इस देश में। समझ में आया? जातिगत गणना अनिवार्य है, जरूर है और जरूर होनी चाहिए। मौजूदा सरकार जो है वो तो ये कह रही है ना कि आप जातियों में देश को बांट रहे हैं। जातियों में देश को बांट रहे हैं मतलब यार बेवकूफ बनाने की भी हद होती है। मतलब जातिगत जनगणना से पहले देश जातियों में नहीं बटा, फिर जब अभी महिला आरक्षण में ओबीसी को बाहर कर दिया, अल्पसंख्यकों को बाहर कर दिया। अरे जातिवाद में तो हम जब से बटे हुए हैं, जब से हम पैदा हो रहे हैं। चाहे हजारों साल पहले चले जाओ, क्या इस जाति बिहार की जातिगत जनगणना ने बांटे के विरोध की एक वजह बता दो भाई। तुम पत्रकार हो, सबरे आए हो यहाँ, जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हो बीजेपी वालों की तरह। भैया एक कारण बता दो इसलिए नहीं होनी चाहिए। अब तुम कह रहे हो जातियों में पहले नहीं बटे थे, हैं? जातियों में नहीं बटे थे क्या अभी आज से पहले? अभी बट गए क्या बिहार की जनगणना से? क्या बात करते फालतू? लेकिन आप लोग जनगणना करा रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के खेमे के जो लोग हैं वो आपसे सहमत नहीं है। बीजेपी की पार्टी के खेमे के लोग नरेंद्र मोदी जी से सहमत नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी काका बोल रहे हैं, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? वो नहीं दिखाओगे। क्या बोल रहा है वरुण गांधी? वो तुम्हारी नजरों में नहीं आएगा, है? पट्टी डाल ली होगी अब तो, है? क्या बोलते हैं आपके पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक? तुम्हें नहीं आ रहा होगा नजर। सीएजी की रिपोर्ट तुम्हें नहीं आ रही होगी नजर। अब जातिगत जनगणना के पीछे बड़े हुए हो। जो जनता का अधिकार है, मतलब गरीबों को ना मालूम पड़ जाए कि हम कितनी तादाद में, और हमें मिल रहा है बाबा जी का टुल्लू। यात्रा चल रही है यहाँ भुखमरी के पायदान में, हम तरक्की करते जा रहे हैं, जो विकास की यात्रा चल रही है। हमारे देश की बैंकें बंद होती चली जा रही हैं, विकास की यात्रा चल रही है। हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों की पेंशनें बंद होती चली जा रही है, जो विकास की यात्रा चल रही है। महंगाई आटे पे टैक्स दे रहे हैं, विकास की यात्रा है। नमक पे टैक्स दे रहे हैं, विकास की यात्रा। यार उल्लू भी तो यार ने तरीके से बनाओ। सीएजी की रिपोर्ट आपने निकाली थी क्या यार? राहुल गांधी ने झांपी अपने घर में। सीएजी है कुछ नहीं है देश में, है? पहले तो सीएजी की रिपोर्ट पे बड़ी आप लोग कहाँ करते थे, अब सीएजी की रिपोर्ट पे सांप सा सूंघ गया है तुम्हें। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारियों के चेहरे आज सामने आ गए। नितिन गडकरी जी ने 2 किलोमीटर 500 करोड़ में बना दी है। अब नहीं पूछोगे कुछ। और पहले बड़ा कहते थे जीजा के लिए काम कर रही है सरकार। अब किन के लिए काम कर रही है सरकार? बैंक किन के लिए खाली हो गई? जो भाग गए हैं हमारे देश के गरीबों का पैसा लूट के, हैं? इन भगोड़ों के कर्जे माफ कर दिए और किसानों पे टैक्स लाद दिया, हैं? किसानों पे आटे पे टैक्स ले रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? किसान को सम्मान निधि योजना मिल रहा है। अब आप देखिए हर महीने आतंकवादी खालिस्तानी कहते हो। 22 में 2 गुना आय का वादा कहाँ चला गया? टम्पू खेल गया क्या यार? तुम लोग पत्रकार कौन सी सम्मान निधि, कौन सी? किसान सम्मान निधि क्या मिल रहा है? जो सबके अकाउंट में आ रहा है। साल में 6000 और कितने ले रहे हो? कीटनाशक पे कितने बढ़ गए पैसा? कुछ पता है? सस्ते तो हो गए कीटनाशक। अरे लो मतलब तुम्हारी बात से सस्ते हो गए। अब ये किसान बेटा रोज लाता अपने खेत में खाद लगा रहा है, इस समय धान में उल्लू बना रहे हो। पहले अगर आ रही थी 100 रुपए की तो आ रही 250 रुपए की वसूली कर रहे हो ऐसे। और है आज हमारा गेहूं होना चाहिए 3500 रुपया कुंटल, ले रहे हो 1900 रुपया में, है? और कह रहे हम तुम्हें महीना में साल में 6000 रुपया दे रहे हैं। हमें फसल का दाम दे दो, जो 6000 रुपया अपने बच्चों के लिए ले लिया करना। आई समझ में? आप नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हम लगा रहे हैं, सीएजी लगाया। लेकिन आप देख रहे हैं ना किस तरह भ्रष्टाचारियों को ईडी और सीबीआई का पहल चल रहा है। हाँ तभी देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी देख रहे हैं वहाँ पे। महाराष्ट्र में अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गया है। और जो विपक्ष के नेता है, अब संजय सिंह को ही ले लो, एक महागठबंधन इंडिया के नेता है। 100 करोड़ कहाँ से आया और वो कहाँ गया?
कुछ पता है या केवल रस्सी का सांप बना रहे हो कि शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए लिए संजय सिंह ने? कहाँ है 100 करोड़? संजय सिंह खा गया या संजय सिंह लील गया? तो जांच चल रही है ना भाई। अबे भैया, तो पता क्या लगा ईडी को? पता क्या लगा? क्या ईडी को पता लगा? ईडी के पास क्या प्रमाण है? संजय सिंह के अकाउंट में आए, संजय सिंह के घर पे पैसा रखा है, कहाँ है पैसा? कि फालतू की एक लाइन बना दी, आप पे कलम दी है आपको संविधान ने, तो आज उसका दुरुपयोग कर रहे हैं आप। आपकी कलम शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं चल रही? आपकी कलम नितिन गडकरी के खिलाफ क्यों नहीं चल रही? पुलवामा की जांच में कलम क्यों नहीं चल रही? पूछना चाहता हूं मैं, कहां से आया वो आरडीएक्स? क्यों नहीं चल रही कलम? बिपिन रावत जी की हत्याकांड में कलम क्यों नहीं चल रही? महंत नरेंद्र गिरी की हत्या पर कलम क्यों नहीं चल रही? कमलेश तिवारी की लखनऊ में हत्या हो गई, कलम क्यों नहीं चल रही? आगरा में पचौरी जी की हत्या हो गई, कलम क्यों नहीं चल रही? केवल विपक्ष की आवाज, जो आज जनता की आवाज है, उस आवाज को दबाने के लिए आज ईडी सीबीआई विपक्ष को, महागठबंधन इंडिया को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। इतनी हद तक कानून व्यवस्था गिर गई क्या? मोदी जी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा। मोदी जी कहते हैं इस देश में पैदा हुआ दुर्भाग्य उनका, अब बता क्या कर लेगा? हाँ, देश का प्रधानमंत्री जी कहता है मैं भारत में पैदा हुआ, जो मेरा दुर्भाग्य है, अब बता क्या कर लोगे? मोदी तो कुछ भी कहते हैं। अब गटर में से बना लो गैस, मोदी जी कह रहे थे, चाय बना लियो। अब मोदी जी के हिसाब में क्या बंदा आया? सुना था राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ऐसी मशीन लाएंगे जो इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। आपके अमित मालवीय जी ने उसको एडिट कर दिया और देश को उल्लू बना दिया। देश में नहीं जानते ना, आज भी नहीं जानते बहुत सारे यूट्यूबर कैसे एडिटिंग करी जाएगी। तो देश का नागरिक नहीं समझ पाया। अब नागरिक तेज हो गया है, अब नागरिक यूट्यूब देख रहा है, अब नरेंद्र मोदी जी की टीवी देखना बंद कर दी है। तभी तो आए मुझे सब्सक्राइब कर लो, कहते नहीं है ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। रवीश कुमार को ऐसे तो नहीं बोलना पड़ा? कैसे चल रही थी सब्सक्राइबिंग की डील? देख रहे थे यूट्यूब पे लाइव चल रही थी। अब देश का प्रधानमंत्री आगे कहता भैया मुझे सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। हमें कोई दर्द नहीं है, हमें तो प्रधानमंत्री की दशा देख के, अहंकार को चूर होते हुए देखकर हमको एंजॉय मिलता है। देश में डंका बज रहा है, आपको हाँ, डंका तो बज रहा है साहब। हर गरीब के घर में रोटी खाने से पहले मोदी को जरूर याद कर लेते भाई। डंका तो बज रहा है मोदी का। इसमें हर आज क्षेत्र देश का स्टूडेंट रोज मोदी जी को याद करता है, सुबह भी शाम भी, पूरे दिन इस देश की जनता मोदी जी का डंका बजा रही है। आप लोगों की हिम्मत है, अगर नेशनल मीडिया की हिम्मत है, आ जाओ जनता के बीच में, देखो फिर डंका कैसा बजता है भाई सब चारों। तो नेशनल मीडिया उठा तो रही है। एक तारीख को आए थे ओपीएस वाले रामलीला मैदान में, गायब थी देश की मीडिया, मिल नहीं रही थी ढूंढने से। हम सोच रहे थे आज तक वाले देश में होंगे, नहीं थे। हम समझ रहे थे रजत शर्मा जी देश में होंगे, नहीं थे। पूछता है भारत भी विदेश चला गया था। 1 तारीख जाइए दिल्ली में रामलीला मैदान, थोड़ी दूरी पे ही है भैया, कोई नहीं था देश का मीडिया वाला। बड़े मुद्दे उठाते हैं, छोटे मुद्दे क्या ध्यान दें। हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो, चिंता मत करो। 2024 के बाद तुम्हें समानता में लाएंगे, बराबरी पे लाएंगे, टेंशन मत करो। 24 का इंतजार करो। आवाज कैसे उठाएगा? पत्रकार आवाज उठाता है तो उसके घर पे कुर्की कर देते हैं। रवीश कुमार कैसे आवाज उठा रहा है, अभिषेक शर्मा कैसे आवाज उठा रहा है, प्रसून वाजपेयी जी कैसे आवाज उठा रहे हैं, भाषा सिंह जी कैसे आवाज उठा रही है? क्या ये पत्रकार नहीं है? तो आप देख रहे हैं ना क्या ये पत्रकार नहीं है? अरे तो झेलना पड़ता है भाई। सेना में जो जवान है ये नहीं झेलते क्या? ये छाती पे गोली नहीं खाते क्या? अभी तक आराम से कर रहे थे, आज आ गया ऐसा तानाशाह जो आप लोगों पे जुल्म कर रहा है, देश पे जुल्म कर रहा है। आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? आज जिम्मेदारी निभाओ। प्रसून वाजपेयी की तरह, रवीश कुमार जी की तरह खरीद पाया? राम मंदिर खरीद पाया एक उद्योगपति? एक देश के पत्रकार को नहीं खरीद पाया। ये हैसियत उनकी, और ये रवीश कुमार की हैसियत। आरोप है कि चाइना से पैसा ले रहे हैं पत्रकार। अच्छा, चाइना से प्रधानमंत्री केयर फंड में कितनी फंडिंग आई कुछ पता है तुम्हें? चाइना हमारे देश में कितना व्यापार करता है पता है तुम्हें? जब चाइना से इतनी नफरत है तो कह दो मोदी जी से, हिम्मत है तो बंद कर दो प्रोडक्ट, बंद कर दो प्रोडक्ट। क्यों हमारे देश में चाइना व्यापार कर रहा है? क्यों प्रधानमंत्री केयर फंड में फंडिंग ली गई है? क्यों झूला झूलते प्रधानमंत्री जी चाइना के राष्ट्रपति के साथ बैठ के? क्यों देश नीति बना रहे हैं अच्छी मजबूत? तो भाई कोई भी दान दे सकता है, कोई भी दान दे सकता है, उस पर आप एलिगेशन नहीं लगा सकते। आप राम मंदिर बन रहा है, खुश तो होना चाहिए। क्यों नहीं खुश होंगे? राम मंदिर बनना है, खुश होने वाली बात है भाई। देश में मंदिर बनना है, आई समझ में। आप राम मंदिर के बिना पे आप अगर जो को वोट दे दो कि देश नीलाम करेंगे, देश को बट जाने देंगे, कि तुम ले लो बंगाल ले लो, तुम पंजाब ले लो, तुम पूर्वी उत्तर प्रदेश ले लो, तुम उत्तराखंड ले लो, कुछ मुट्ठी भर से देश के उद्योगपति राजपाट करने के लिए अगर देश को बांटेंगे, अगर तोड़ेंगे तो लड़ा जाएगा। ऐसे उद्योगपतियों को छोड़ा नहीं जाएगा जो हमारे देश के टुकड़े कराकर शासन करना चाहते हो। याद रखना, 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने भारत को जोड़ के रखा है, उसके लिए बलिदान भी दिया है। आज स्वार्थी नेता सत्ता के लालच में
राजपाट करने के चक्कर में उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटना चाहते हैं, बंगाल को अलग कर देना चाहते हैं, पंजाब को खालिस्तान बना देना चाहते हैं। इस तरह से अब देश टुकड़ों में बटेगा? बताओ, पूछना चाहता हूं आप लोग, क्या ऐसे हमारा देश अब विभाजित होगा केवल सत्ता के लिए? पूछना चाहता हूं। वो तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं आप कैसे? कौन सा हिंदू राष्ट्र? बात कर रहे हैं? कैसा हिंदू राष्ट्र? हाँ। क्या परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र की? हमारे संविधान के खिलाफ षड्यंत्र है ये। समझ में आया? जो भ्रष्टाचारी हैं, इन भ्रष्टाचारियों पे नकेल लगाता है संविधान। हिंदू राष्ट्र में कौन सी कार्रवाई करोगे इन पे जो आज लूट रहे हैं देश को? इन भ्रष्टाचारियों पे कैसे कार्रवाई करोगे? एक गरीब लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसे कैसे न्याय दिलाओगे? आज संविधान है, आप न्याय दिला सकते हो। 4 लोग इकट्ठे हो जाओ, एक गांव इकट्ठा हो जाए, अपने लिए न्याय मांग सकता है, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। आएंगे वहां से अकबर की तरह, जैसे अकबर के आते थे सेनापति, आके उठेल के चले जाएंगे 2 मिनट में। हिंदू राष्ट्र, ऐसा देश हमें नहीं चाहिए जहाँ न्याय ना हो। ऐसा देश हमें नहीं चाहिए जहाँ गरीबों के पास कोई अधिकार ना हो। ऐसा देश हमें नहीं चाहिए जहाँ बेटियों के पास कोई अधिकार ना हो। आज बेटी घर से निकल के नौकरी कर पा रही है, सुरक्षित है, पढ़ रही लिख रही है, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। और आपका हिंदू राष्ट्र में इन्हें चूल्हे में डाल दिया जाएगा। इन पे वही उत्पीड़न होंगे जिन उत्पीड़नों से इन्हें निकाला है भारत के संविधान ने। क्या स्थिति थी महिलाओं की? संविधान को चला रही है क्या मजबूत सरकार? इधर देखिए ना, आप देखिए योगी राज में देखिए कितने सारे लोगों का इनकाउंटर होगा, गुंडे भागे जा रहे हैं, बोल रहे भैया हम आ जाएंगे जेल में, हमको मत पकड़ो। देखिए, इस प्रकार से आप जो बता रहे हैं, कानून की दहशत जो फैलाई गई है, गुंडों को नहीं, विपक्ष को मारा गया है। गुंडों पे कार्रवाई होती तो यहाँ बेटियां बैठी थी कुछ गुंडों के खिलाफ ही, जंतर मंतर पे, वो भी गुंडा था, वो तुमने बाप बना लिया अपना, वो तुमने ठाकुर बना दिया। हाल ठाकुर ऐसे होते हैं कि बेटियों का चीरहरण करें। एक बात याद रखना, महाभारत है ना, वो गुंडों के बीच में और महापुरुषों के बीच का युद्ध है। उसमें गुंडे कौरव थे, वो ठाकुर ही थे, और जो पांडव थे वो भी ठाकुर थे। महाभारत याद है? वो ठाकुर का कुआं और ठाकुर की बेल्ट और ठाकुर का खेत जो बात करते हो, वो महाभारत का युद्ध देख लेना। वहाँ पे भी ठाकुर का कुआं था, वो कुआं ठाकुर का फोड़ा था पांडवों ने। ठाकुर साहब ने कहा किसमें दम है जो टिकट काटते? आखिरी सवाल नहीं, पहले सुन लो। बुलडोजर संविधान की नहीं कहता चलाने की बात। अपराध करता है एक आदमी, आप पूरा घर तोड़ देते हो। बुलडोजर इजाजत नहीं देता संविधान। ये गैर संवैधानिक तरीके से कानून का डर और भय आज पूरे भारत के नागरिकों के अंदर डाल दिया है। पहले लोग गुंडों से डरते थे, अब पुलिस से डरते हैं। तो समझ में आया? कानून का डर तो होना चाहिए ना। कानून का डर ऐसा होना चाहिए कि अपनी आवाज ना उठा सके। कानून का डर छात्र के अंदर क्यों होना चाहिए? कानून का डर एक अच्छे इज्जतदार नागरिक के अंदर क्यों होना चाहिए? हमें कानून से न्याय की अपेक्षा होती है कि हमें ये पुलिस वाले भैया न्याय दिलाएंगे। आज हम जंतर मंतर पे आवाज उठाते, 2 घंटे का टाइम, पहले क्यों नहीं भाई ऐसा होता था? आज क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमें अपनी आवाज नहीं उठाने दी जा रही? सरकार की नाकामियां देश के सामने आ जाएंगी, इसलिए आप जंतर मंतर पे हमें टिकट टॉकीज बना दिया। टॉकीज 2 घंटे करेंगे तुम, 2 घंटे करोगे तुम, 2 घंटे तुम करोगे, ऐसे आंदोलन होते हैं। क्या लगता है 2024 में मोदी जी सफाया उपलब्धियों सफाया? हाँ, उपलब्धि तो बेटा कोई है नहीं। पहली बात ये बता दूं तुम्हें, खाम का डंगा मत बजाओ तुम मीडिया वाले। तुम भी नकाब तुम्हारे उतर चुके हैं। अब यूट्यूब पे आ गई जनता, टीवी को छोड़ दिया है। समझ में आई? कभी पीएम आ गए यूट्यूब पे, समझ गए तुम? ज्यादा खाम की बात मत करो। एक उपलब्धि गिना दो, तुम ही गिना दो एक उपलब्धि, तुम ही गिना दो एक उपलब्धि मोदी जी की। मीडिया आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं? इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पेपर है, सभी देश का सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है मीडिया सच को झूठ और झूठ को सच करके दिखा रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश में कानून बना रही है वो अपने लाभ के लिए बना रही है, अपने इस्तेमाल के लिए बना रही है। मैं कह रहा हूँ क्या? अब आप जाते ही नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, आप जाते ही नहीं पीएम के पास सवाल जवाब करने। आपकी आज औकात नहीं है। ये कांग्रेस थोड़ी है कि जाओगे मनमोहन सिंह जी के सामने माइक लगा दोगे, राहुल गांधी जी के सामने माइक लगा दोगे, मोदी जी के सामने जाओगे डंडे पड़ेंगे। आए थे बाइडन, क्या हुआ था? बाइडन ने क्या बोला कि प्रेस की आज़ादी भारत में नहीं है। क्यों? मोदी जी ने प्रेस को बाहर भगा दिया।